बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 7 का अगला सबक पढ़ेंगे, ये वतन तुम्हारा है। बेटा, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप बाहमी इत्तेहाद की अहमियत को जान सकेंगे। तो आपको एहसास होगा कि हमारे कायदीन की हमारे लिए क्या नसीहत है। इसके अलावा आप सब में मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा पैदा होगा और एक बेहतरीन मिली नगमे से भी आप लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बेटा, इसमें ज़मीन की अज़मत के बारे में बताया गया है। इस वतन की ज़मीन जो है माँ के प्यार की तरह है, माँ के साथ की तरह अनमोल है और इस वतन में सब कुछ हमारे बुजुर्गों की वजह से है और इनकी वजह से हमारा वतन इस अजीम मकाम पर पहुँचा है और मज़ीद तरक्की के मनाज़िल तय कर रहा है। हमें अपने यकीन की दौलत को अपना सब कुछ बनाकर वतन की तरक्की में पेश रहना होगा, क्योंकि ये वतन हमारा है, हमसे इसकी और इससे हमारी पहचान है। शायद इस नज़म में ये कह रहा है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें अमानत के तौर पर ये वतन दिया है और हम इसके अमीन हैं और अमीन बनकर हमें इसकी क्या करनी है, हिफाजत करनी है। और हमें चाहिए कि हम हर मुमकिन कोशिश करें कि हम इसकी हिफाजत कर सकें ताकि दुश्मन भी इसको देखकर रश कर सकें। अब हम अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? आप लोग अपने मुंह को साफ रखें, इर्द गिर्द जो है रैपर ना फेंकें, अपने माहौल को साफ रखें। अपने वतन की हिफाजत करने का एक छोटा सा पहलू ये भी हो सकता है कि आप अपने इर्द गिर्द को साफ रखें। सड़क पर जब आप जाते हैं, सड़क पर खाक कोई चीज़ रैपर जो है सड़क पे ना फेंकें, अपनी पॉकेट में डालें, क्योंकि ये हमारा फर्ज है अपने मुल्क को साफ रखना। अब इसकी हम तशरीह करेंगे। पहला बंद है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस जमीन का हर जरा आफताब तुमसे। ये फिजा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारी, कहकशां की ये जाले रह गुजर तुम्हारी। सबसे पहले हम इनके मायने देखेंगे मुश्किल अल्फाज। पासबां, पासबां का क्या मतलब है? पासबां का मतलब है निगरानी, निगरानी करना। नगमा ख्वां, नगमा ख्वां का क्या मतलब है? यानी कि गीत गाने वाले। रंगो आग, खूबसूरती, रौनक। बहरो बर, ये खुशकी, तड़ी। राह गुजर, रास्ता। सबसे पहले हम इसका मफहूम करेंगे बेटा, जो मुख्तसर सा हो, ठीक है, तकरीबन 2 से 2.5 लाइन। फिर इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। मफहूम हुआ इसका, ये वतन हमारा है और हम इसके रहने वाले हैं, क्योंकि इस चमन के फूलों में रंग और जमीन का जरा जरा रोशन है और इस वतन की हर रौनक हमसे है। तशरीह करते हैं इसकी। कहते हैं, इस वन में शायर अपने वतन की अजमत को बयान करते हुए कहता है कि इस वतन की रौनक, फूलों में रंग, जमीन की हर चमक सब इसमें रहने वालों की वजह से, क्योंकि इन लोगों की मेहनत की वजह से ये वतन हासिल हुआ है। ये वतन बहरोबर सब इनकी वजह से है। और शायर अपने वतन की खूबसूरती को बयान करते हुए कहता है कि इस चमन का हर जरा इसमें रहने वाले लोगों की वजह से रोशन और चमक। इसकी फजा में ताजगी और कहकशां के जाले सब इसमें रहने वाले अजीम लोगों की वजह से, क्योंकि ये वतन हमारा है। बाकी बेटा आपने इसकी जो है तशरीह और मफहूम खुद करना है। पहले आपने ये देखना, मुश्किल अल्फाज के मायने देखनी है, फिर आपने इसका पहले मफहूम करना, मुख्तसर सा, फिर इसकी तशरीह करनी है। आगे हम चलते हैं मश्क की जानिब बेटा। ये है, ये सवाल जवाब है, ये आप खुद कर लेंगे इजीली, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। जब आप इसको सारा समझेंगे, इसकी तशरीह करेंगे, ये इजीली आप समझेंगे। अगला बेटा, हर लफ्ज के 5 हम काफी अल्फाज हैं। हम काफी अल्फाज क्या होते हैं? एक जैसे आवाज, हम आवाज अल्फाज जिनकी आवाज सेम है, जैसे पासबां, दास्तां, मेजबां, मेहरबां, ठीक है। ये आब, कबाब, ख्वाब, जवाब, ठीक है। अर्ज,
कर्ज, गर्ज, ठीक है, इस तरह इनके भी आपने बनाने। इसके अलावा बेटा आगे जुमले दिए गए हैं, इनको आपने खुद करना है। उसके बाद हरफे जार, हरफे जार क्या होता है? हरफे जार से मुराद ऐसे हरूफ होते हैं जो फ़ेल को इसम से मिलाते हैं, जो फ़ेल को इसम से, यानी कि किसी काम को इसम से मिलाते हैं। जिस इसम के साथ हरफे जार आता है, तो जिस इसम के साथ, इसे मजरूर कहते हैं। मसलन नासिर ने खुदा खालिद से कहा। नासिर क्या इसम है, ठीक है, नासिर ने खालिद से कहा, लेकिन ये किसके साथ? फेल को इसम से मिलाता है। अब काम क्या है इसमें? कहना, कहना काम है ना। तो खालिद इसम है, तो खालिद और इसम के दरमियान क्या इस्तेमाल है? से, और ये से क्या है? हरफे जार। इस जुमले में से हरफे जार, यानी इसने इसम और फेल को आपस में मिलाया है। और खालिद मजबूर है, यानी कि जो ऐसा जिस इसम के साथ हरफे जार आता है, इसम के साथ, ये वाले इसम के साथ हरफे जार है ना, हरफे जार के साथ जो सा भी इसम है, जो नाम है, उसको क्या कहते हैं? मजबूर। चंद हरफे जार मंदरजा ज़ेल हैं, जिनमें में, से, तक, ऊपर, पर, लिए, वास्ते, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर। अब कहते हैं, अब आप नीचे दिए गए फिक्रों में से हरफे जार लेकर आपने बस ये देखना है, हर्फ सॉरी फेल और इसम के दरमियान, फेल और इसम को जिसने मिलाया है, उनके दरमियान जो लफ्ज है वो क्या है? हरफे जार। अहमद शाम को हामिद से मिला। हामिद इसम है और मिलना फेल है, तो दरमियान में क्या? सी। हामिद और मिला को किसने मिलाया? सी। तो सी क्या होगा? हरफे जार। इसी तरह आपने